बेटा फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि बच्चों को बेटा क्या होता है, कैलकुलेशन से थोड़ा डर लगता है। कहते हैं सर जब भी फिजिकल केमिस्ट्री आती है उसमें मैथ्स आ गई और मैथ्स हमारे मार्क्स बिल्कुल बर्बाद कर देती। बल्कि लेकिन मैं आपको कहूं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आप फुल नंबर ला सकते हो। बस आपको पता है थोड़ा बेसिक से चीजों को ध्यान रखना है। पहले अपन ये समझते हैं बच्चों को दिक्कत क्या आती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो बेटा ध्यान से देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशंस। बच्चा कैलकुलेशन करना नहीं चाहता, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बिल्कुल आगे देखिए, फॉर्मुलेस। एक तो वो फॉर्मूला शीट तैयार नहीं करता है, फॉर्मुलेस को रिवाइज नहीं करता है। बेटा अगर यार आप रिवाइज नहीं करोगे ना यार, तो कोई भी आपको किसी भी चीज में निपुण नहीं कर पाएगा बेटा। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन अप्रोच। बेटा और क्वेश्चन अप्रोच पता है कब आती है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो। बेटा सोचने की क्षमता कब बढ़ती है, जब आप ज्यादा सोचते हो। और ज्यादा कब सोचोगे, जब नए नए तरीके के आप क्वेश्चन देखोगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हो तो फिर बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेटा मैं आपको आज वो ही बताने वाला हूं, आपको करनी पड़ेगी टारगेट स्टडी। क्योंकि बेटा देखो यार, जब तक आप अपने आप को नापोगे नहीं ना कि आप कितने पानी में हो, आपको अपना अंदाजा नहीं होगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में कहां लाई करते हो और कहां जा रहे हो। अरे यार आप तुम जिम भी जाते हो, अगर तुम्हें वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है तो तुम रोज खड़े होते हो किस पे, वेइंग मशीन पे, और चेक करते हो आज आधा किलो बढ़ गया, आधा किलो कम हो गया, 1 किलो बढ़ गया, 1 किलो कम हो गया। क्योंकि हर जगह पे मेजर करना अपने आप को किससे करोगे सर, टेस्ट देखे, रिविजन देखे, और अपना यार एक बार देखना पड़ेगा ना एनालिसिस। तभी तो आप बता पाओगे क्या मैं फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा हूं कि नहीं, और अगर नहीं हूं तो दिन ब दिन अच्छा हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। तो वो टारगेट स्टडी आज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सर चैप्टर्स जिसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे कि सर सॉल्यूशंस, मोल कांसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, रिडॉक्स। ये वो चैप्टर है बेटा जिसमें आपको डेफिनेटली क्या मिलने वाला है बेटा, कैलकुलेशंस मिलने वाला है। तो इस कैलकुलेशंस को डील करने के लिए आपको चाहिए टारगेट स्टडी बेटा। अब ये टारगेट स्टडी क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बेटा जैसे कि हम लोग हमारे पेड बैचेस में बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, और उन बच्चों से अगर आप लोग इंटरेक्ट करोगे ना, एक बार पूछो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का क्या हाल है, उनको अभी क्या क्या करवा दिया गया है। जैसे कि उनको मैंने मोल कंसेप्ट करवाया है, और जिनने भी मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी है ना बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार उनसे पूछ लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर करवा दिया सर हमने अपन का यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग भी आप इधर पे एक मेंशन करिए बेटा, केमिकल बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो क्या होता है उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं है। वो करवा दिया, उसके क्वेश्चंस आप देखिए थोड़ा सा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवा दिया, उसके क्वेश्चंस पूछिएगा। यहां मैंने वो चैप्टर्स लिखे जिन पे कैलकुलेशन आता है, तो उस पे मैं अभी बात करने वाला हूं आपसे, ठीक है बेटा। चलो अब देखो जरा आगे। तो सर आपको इस तरीके का चार्ट तैयार करना है, इसको कहेंगे टारगेट शीट। इसको कहेंगे बेटा टारगेट शीट। ये आपकी रॉक करवा देगी आपको कहां पर, 2026 में। अगर आपको रॉक करना है तो आपको ये 2026 में इस तरीके का कुछ लेके चलना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड टारगेट शीट बेटा। ये हर एक बच्चे को बनानी चाहिए। आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, जिस कॉपी में आप कर रहे हो सारी चीज, उसके स्टार्टिंग में आप बनाओ इसको टारगेट शीट को, तब काम हो पाएगा। सबसे पहले आप जब हमसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो, पहले पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, पहले नोट्स बनाओ बेटा। यार नोट्स बनाना जरूरी है, भली कैलकुलेशन ही है, भली न्यूमेरिकल आएगा, क्या ऐसा जरूरी नहीं है क्या, इसमें कुछ होगा ही नहीं, थ्योरी है बेटा, थ्योरी है। तो वो थ्योरी के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए पहले आपके। मान लीजिए आपने नोट कंप्लीट कर लिया, आपने उस पर टिक लगा दिया, है ना, आपने उस पर क्या कर दिया, टिक लगा दिया कि यस नोट्स कंप्लीट। अब आपने नोट्स के साथ हम क्वेश्चंस भी करवाते, तो वो भी यहीं पर नोट्स प्लस क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन हर जगह आएंगे। अब फिर आता है रिवीजन। आपने वो बना लिया, चैप्टर पढ़ लिया, अब आपने उसको रिवाइज करा है कि नहीं करा है बेटा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप नोट से रिवाइज करिए, एक बार, ठीक है। फिर आप हर बार जब भी अगली बार रिवाइज करेंगे, आप रिवाइज करेंगे विथ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइम आप किससे करेंगे, विथ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत हो गया, एक बार रिवाइज आपको करना है किसके साथ बेटा, सिर्फ थ्योरी के साथ, और फिर आप विथ क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है सर। फिर उसके बाद जब आपने ये कर लिया, फिर अब आपको लगाने हैं उसके पीवाईक्यूज। बेटा पीवाईक्यूज के साथ आप डीपीपीज भी लगाइए, जो हमारी डीपीपीज आपको मिलती है। आप पीवाईक्यूज के साथ आप डीपीपीज लगाइए। यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। और जब आपने डीपीपीज वगैरह लगा लिए, अब आप बैठो फॉर्मूला शीट बनाने में।
क्योंकि जब तक आपको पूरे फॉर्मुलेज याद हो गए होंगे, अब फॉर्मूला शीट बनाओ, वो भी बिगल देखे, पूरी फॉर्मुलेज को एक साथ लिख लो, सोल्यूशन के जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो लिख लो। बेटा ये करवाता हूं मैं बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूं फॉर्मूला शीट बनाओ, आखिरी में तो मैं खुद फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे की पूरी फॉर्मूला शीट देता हूं कि बेटा ये वो फॉर्मुलेज है जो हर जगह पे यूज होते हैं। बल्कि मैंने बच्चों को बताया, एक हमारे पास लॉन्ग फॉर्मूला होता है, एक उसी का शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी लिखो, वो सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा फाइनल जो टच होता है वो होता है टेस्ट। फाइनल जो टच होता है वो होता है टेस्ट। अगर बेटा आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को नहीं परख पाओगे कि आप किधर पे लाई कर रहे हो, किधर पे लाई कर रहे हो। तो ये करना सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप ये मान के चलो आप अपने आप को अंधकार में रखे हुए हो। तो जब आप एक चैप्टर के लिए इतना कर लोगे ना बेटा, तब आपको लगेगा यस अब मैंने काम किया है। तो बेटा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा बोलता है सर टेस्ट कहां मिलते हैं, टेस्ट तो हमारे पास है ही नहीं। मैंने कहा सब बताऊंगा, बस आखिरी तक इस वीडियो को देखो, फिर अपन आगे आते हैं। अब टेस्ट की बात हो ही गई है तो मैं आपको पहले बता ही देता हूं टेस्ट के रिगार्डिंग। आपको पता है सर एनबीटीएस एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज 2026 के लिए आपको पता चली गया है कि आज लॉन्च हो चुकी है, और ये सर सबसे कारगर होती है। इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर में, ये वो टेस्ट सीरीज होती है। और क्या है ना, जब आप एक पूरा, पता क्या होता है, अभी आप लोग टेस्ट देते हो ना, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब आप पूरे प्रॉपर उसी कहते हैं ना सर्कुलम में देते हो, मतलब वैसे ही माहौल होता है, आप ओएमआर फिल कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, तो आपको एक फील आता है कि हाँ, और वो प्रेशर आपका वहीं पर, वो पेपर वाला प्रेशर आप फील करते हो। और जब इस प्रेशर को डील करने की आदत हो जाती है तो आप आगे निकल जाते हो बेटा। तो ये देखिए सर हमारी एनबीटीएस, इसमें टोटल 38 टेस्ट हैं बेटा, जिसमें 20 ऑफलाइन टेस्ट रहेंगे जो आपके घर पहुंच जाएंगे। एक पूरा बॉक्स आएगा एनबीटीएस का आपके पास, तो उसमें 20 ऑफलाइन टेस्ट आपके घर पहुंच जाएंगे। 5 रैंक बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट होंगे। कितने बेटा? ठीक है, 20 ऑफलाइन टेस्ट होंगे जो आपके पास घर पहुंच जाएंगे, और 5 आपके पास रैंक बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट होंगे। टोटल 25 हो गए सर आपने तो 38 लिखा है, मैंने कहा सब बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, 25 ओएमआर शीट विथ अड्डा इंप्रूवमेंट बुक, आपके घर पे 25 ओएमआर शीट भी पहुंचाई जाएगी बेटा। ये पूरा पैटर्न तैयार कर रहे हैं आपके लिए, ये पूरा पैटर्न तैयार कर रहे हैं आपके लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन बुकलेट भी होगी। एक बुकलेट आएगी जिसमें टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन पेपर देने के बाद देखना बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये है कितने का सर? सिर्फ 1999 का है बेटा, 1999 का है बेटा ये, सिर्फ 1999 का। और इसको 1999 बेटा, इसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन आपको 1999 में चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, हेमंत। आप जैसे ही हेमंत कोड यूज करेंगे, आप जैसे ही हेमंत कोड यूज करेंगे, आपको भैया ये मिल जाएगा 1999 में। आप जैसे ही हेमंत कोड यूज करेंगे, आपको ये मिल जाएगा 1999 में। बेटा कोड थोड़ा लगाना जरूर, इससे आपको ये जल्दी भी घर पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्राइस में मिल जाएगा आपको। अब इसमें मैं और बताता हूं, इसमें एक चीज और है, अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा हेमंत सर का कोड लगाना है तो आप लगा लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए टोटल 38 टेस्ट हैं, ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। देखो यार, आपके पास जो ऑफलाइन टेस्ट आएंगे वो ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, लेकिन मेरी बात है जो ऑफलाइन है उसको ऑफलाइन ही देना। ऑफलाइन में फुल लेंथ टेस्ट है आपके पास, 2 क्लास 11 के, 2 क्लास 12 के, और 8 फुल लेंथ टेस्ट है पूरे कोर्स के 11 12 के। तो ये टोटल हो गए आपके पास कितने? 12 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद 4 पार्ट टेस्ट है किसके? 11 के, और 4 पार्ट टेस्ट है किसके बेटा? 12 के। तो टोटल टेस्ट कितने हो गए बेटा? 20। तो ये आपके ऑफलाइन आपके घर आएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी दे सकते हो, सॉरी ऑनलाइन भी दे सकते हो। ऑनलाइन में क्या है बेटा? 5 ऑनलाइन लाइव टेस्ट होंगे जो मैंने आपको बताया था, रैंक बूस्टर टेस्ट, और 13 ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे बेटा किसके? पीवाईक्यूज के, 13 से लेकर 25 तक के। और क्या चाहिए बेटा? इतना सब कुछ सिर्फ 1999 में। और इसकी कंडीशन है कि आपको बस कोड लगाना है हेमंत। आप हेमंत कोड लगाइएगा, वहां पर एंटर कोड का ऑप्शन आता है, हेमंत कोड लगा लीजिए, 1999 में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप एक और चीज कि आपके घर ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी एनरोल करो, लेट नहीं होना, नहीं तो बेटा इसका प्राइस बढ़ जाएगा।
अर्ली बर्ड ऑफर है बेटा, वो कहते हैं ना जो पहले आता है सस्ते में बढ़िया मिल जाता है उसको, तो इसको फटाफट करिए, ठीक है। उसके बाद बेटा अपन जो थे इस पे, अब इसके बाद क्या होता है ना बेटा, एक और चीज बताऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, इस तरीके से करना होता है। पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वो हम करवाते हैं बेटा। बेसिक्स में क्या होता है सर, कैलकुलेशन स्पीड, बेटा ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। रोज प्रैक्टिस करोगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉग एंटी लॉग, बेटा ये आना चाहिए। कई चैप्टर्स में आता है, केमिकल बॉन्डिंग में तो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थोड़ा रेडॉक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो हो गया, ये मिलता है। इसका लेक्चर मैंने बना रखा है इसी चैनल पे, आप जाके देखिए, लाइव लिया था मैंने। यूनिट कन्वर्जेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप फटाफट कर पाओगे बहुत तेजी में। उसके बाद सर रिवीजन का प्रोसीजर, ये एक ऐसा है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है बेटा रिवीजन प्रोसीजर में। आगे चले तो बेटा फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है ना, फॉर्मूला शीट बना लो, उसको रिवाइज करते चलना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूं बेटा, एनसीईआरटी बेस है, पहले उसको निपटाओ सर। आप उसकी एक्सरसाइज निपटाओ, आप उसके इंटेक्स निपटाओ, आप उसके एग्जाम्पलर। और अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा ये काम तो मैं भी करवा रहा हूं, हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के करवा भी दिए, कहां पर, वाईटी पे। लेकिन आप भी करते चलो, जितने जल्दी आप करोगे उतना फायदा है बेटा। डीपीपीस क्लास में जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो सारे, तो बेटा बैच में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, आप पूछ के देखिए। साथ ही साथ 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज भी आपको लगाने हैं, तब जाके आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। ये जो टारगेट शीट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बनाना। हर एक बच्चा बनाएगा, हर एक बच्चा, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं। और बेटा ये सारी चीजें हमारे बैचेस में चली रही हैं, आप चाहें तो हमारे बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। हमारा 1 प्रो महापैक 13,333, इसमें आपको सब कुछ मिलता है, सारे फ्यूचर बैचेस प्लस मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, मेंटरशिप काउंसलिंग सब मिलती है। ये हमारा महापैक, इसमें बुक्स आपको सिर्फ लेवल अप की मिलती है, मेंटरशिप और काउंसलिंग नहीं है, लेकिन सारे फ्यूचर बैच हैं आपके। टीम विद्या बेटा कामयाबी 2.0 4,444, और जिसको सिर्फ केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है बेटा, तो 1999 का केमिस्ट्री का कामयाबी बैच है ना, इन सब पे 44% ऑफ है। लेकिन इसकी कंडीशन है, आपको कोड यूज करना पड़ेगा हेमंत, और क्योंकि बेटा सब पे बुक्स है कुछ ना कुछ, तो आपको यहां पर आपको 11-12 की लेवल अप की बुक मिलेगी सिर्फ केमिस्ट्री की। तो बेटा सारी बुक्स जल्दी आपके पास पहुंचेंगी जब आप ये यूज करेंगे हेमंत कोड, तो हेमंत कोड लगाएं और इसमें एनरोल कर लीजिए। नहीं तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो आज है एनबीटीएस, ये तो लीजिए बेटा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप अपने आप को मापेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को नापेंगे नहीं कि आप कहां पर है, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाएंगे। आज से ही एनालिसिस चालू करिए, ये मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ 1999 पे विद द हेल्प ऑफ माय कोड हेमंत। आपको पूरा सेट जल्दी भी पहुंचेगा और कम प्राइस में मिलेगा, तो हेमंत कोड लगाना मत भूलिएगा। और ये देखिए बेटा, इतना कुछ सिर्फ 1999 में, जल्दी करिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयारी करिए। ये मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताया, ऐसे ही मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी बता दूंगा, टारगेट शीट उसकी कैसे प्रिपेयर करनी है, और उसको भी करके फिर भैया केमिस्ट्री में सब मक्खन जैसा हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।